नमस्कार दोस्तों। जगत पिता ब्रह्मा को जैसा सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध देवता की तरह चित्रों में दिखाया जाता है, वह ब्रह्मा हमेशा से वैसे ना थे। ब्रह्मा जी का शरीर भी दूसरे देवताओं की तरह सरीखा और सुंदर था। साथ साथ उनमें योगियों मुनियों जैसी चमक भी थी। ब्रह्मा जी का स्वरूप अन्य देवताओं की तरह बहुत ही मनमोहक और बहुत ही जवान और सुंदर था। ब्रह्मा जी को देखकर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिसका नाम मोहिनी था, वह खुद ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई। उसके मन में ब्रह्मा जी का साथ पाने की बड़ी लालसा थी। उसने दूर दूर से कई कोशिशें की, पर सब व्यर्थ गई। ब्रह्मा जी पर अपने रूप का जादू चलाने के लिए उनके समीप जाना होगा, ऐसा सोचकर एक बार वह ब्रह्मा जी के पास जा पहुंची। ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे। मोहिनी जानती थी समाधि तोड़ने का मतलब श्राप पाना भी हो सकता है, तब लेने के देने भी पड़ जाएंगे। इसलिए वह ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। समाधि की समाप्ति पर ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो सामने अत्यंत रूप सी मोहिनी को पाया। अचकचा कर पूछा, देवी, अब स्वर्ग छोड़ यहाँ आकर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि आपसे प्रेम करूं। अब तो मेरा तन मन आपके प्रेम की अभिलाषा रखता है। कृपया आप मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करें और मुझे प्रेम दान करें। ब्रह्मा जी भी एक क्षण के लिए मोहिनी के सौंदर्य को देखकर डगमगाने लगे, पर तभी उन्हें प्रभु की याद आ गई। उनका मन शुद्ध हो गया। उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखा। कुछ देर वह चुप रहे और मोहिनी को कोई उत्तर ना दिया। मोहिनी उनके समीप खड़ी प्रतीक्षा करती रही। तब ब्रह्मा जी मोहिनी को उपदेश देने लगे कि उसे वासना की इच्छा रखना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी उसे उपदेश देने लगे कि तप के बल से तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकती हो। जैसे सभी जीवों की रचना करके भी मैं माया के प्रभाव से अछूता हूँ, वैसे तुम भी हो सकती हो। हालांकि यह मेरे अलावा किसी अन्य के लिए करना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी ज्ञान के साथ साथ कुछ अपनी प्रशंसा भी किए जा रहे थे, जिसके कारण उनके अंदर एक घमंड का भाव नजर आ रहा था। इधर मोहिनी पर वासना हावी होती जाती थी। आखिर वह अप्सरा थी। उसने ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए कुछ और योजना बनानी शुरू की। मोहिनी ने कहा, स्वर्ग की अप्सराओं के पास भी सम्मोहन की दिव्य विद्या है। मोहिनी ने सभी विद्याओं का प्रयोग आरंभ कर दिया। वह जितना ब्रह्मा जी को रिझाने का प्रयास करती, ब्रह्मा जी उतना ही प्रवचन करते जाते। जब मोहिनी ने कामदेव, बसंत सबका आह्वान कर ब्रह्मा जी पर मोहिनी विद्या का प्रयोग करना शुरू किया और उनकी गोद में आ बैठी, तब ब्रह्मा जी भी घबरा गए। वह भगवान श्री हरि का नाम लगातार जपने लगे। श्री हरि की कृपा से उसी समय सप्तऋषि ब्रह्मलोक को पधारे। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से सटकर बैठी मोहिनी को देखकर पूछा,
ब्रह्मा जी, यह अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? तब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा, असल में यह नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते थक गई थी तो जरा सुस्ताने के लिए मेरे समीप आकर बैठ गई। और कोई बात नहीं है, मैंने इसे पुत्री भाव से ही देखा है। सप्त ऋषियों से जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने बात की, उसमें छुपाने वाले भाव के साथ साथ कुछ अहंकार भी भरा था। सप्त ऋषि समझ गए कि काम भावना को नियंत्रण में रखने का ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया है, अन्यथा उन्हें ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपने योग बल से वे जान गए कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं बात वैसी नहीं है। वे उनकी घबराहट और इस झूठ पर हंसते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी द्वारा सप्त ऋषियों के समक्ष पुत्री कहने से मोहिनी को बड़ा क्रोध आया। इतने में क्रोधित हुई मोहिनी बोली, मैं आपसे आपका थोड़ा संग साथ चाहती थी और काम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती थी, परंतु आपने मुझे बेटी कह दिया। आपको अपने संयम पर बड़ा घमंड है। आपने मेरे सच्चे प्रेम को ठुकराया है। मैं आपसे सच्चे हृदय से प्रेम करती हूँ, तो अब से जगत में आपको कहीं पूजा नहीं जाएगा और आपका घमंड जल्द ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मोहिनी पैर पटक कर चली गई तो ब्रह्मा जी को अपने अहंकार का बोध और गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हो सकता है श्राप फलित ही हो जाए, सो तुरंत भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ भागे। वह अपनी कथा भगवान विष्णु को सुना ही रहे थे कि द्वारपाल ने आकर कहा, प्रभु, फला ब्रह्मांड के अधिनायक षटमुख ब्रह्मा जी आपके दर्शन को उपस्थित हुए हैं। प्रभु ने कहा, भेज दो। षटमुख ब्रह्मा आए, स्तुति की, अपनी बात कही और चले गए। ब्रह्मा जी ने उनके जाने के बाद फिर से अपनी कथा आरंभ की। द्वारपाल ने तभी अष्टमुख ब्रह्मा के आने की सूचना दी। वह आए और दिव्य स्तुति सुनाई। एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांड के सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा तक वहां आए। इस तरह से ब्रह्मा जी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाए। सबसे निबटकर जब भगवान विष्णु उनकी तरफ मुड़े तो ब्रह्मा जी चुप थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनसे कई गुना योग्य बुद्धि, विद्या, भक्ति, शक्ति सब में बड़े चढ़े जो भी ब्रह्मा आए, बिना किसी अहंकार के सहज और सरल थे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी का गर्व गल कर पानी हो गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप किस बात का घमंड करते हैं? मैंने एक नहीं ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं और उन ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा भी उपस्थित हैं और वो सभी ब्रह्मा बुद्धि, विद्या, शक्ति और परम ज्ञानी हैं। इतने योग्य होने के बाद भी उनमें जरा सा अहंकार नहीं है। भगवान विष्णु की यह सब बातें सुनकर ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए। उनको अपने अहंकार का एहसास हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अपने इस अहंकार को गंगा में धो डालो।
ब्रह्मा जी लज्जित होकर वहां से उठकर चले गए। सर्वश्रेष्ठ तपस्वी और विजितेंद्रिय होने के घमंड से उपजे पाप को उन्होंने गंगा स्नान कर धो डाला। ये सब भगवान विष्णु की रची हुई ही लीला थी, जिससे वे ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर करना चाहते थे। इस तरह से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उनके अंदर उपजे अहंकार का एहसास करवाया तथा उनके घमंड को भी दूर किया।